आज के बिजी शेड्यूल के अंदर सभी लोग परेशान हो चुके हैं मेंटली तौर पर। चाहे बच्चे को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, पुरुषों को देख लीजिए, बुजुर्ग महिलाओं या फिर पुरुषों को देख लीजिए, सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं और मेंटली तौर पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। आए दिन आप खबरें सुनते होंगे, डिप्रेशन के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या कर गया, कोई कुछ कर गया। अब कहीं ना कहीं लोग इसके अंदर घुसे रहते हैं 24 घंटे, इसको ही अपना दोस्त, परिवार, सगा संबंधी मानने लग गए हैं। पर लोगों को यह नहीं पता कि आपकी इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। जो कनेक्टिविटी आप अपने दोस्त मित्र के साथ बैठकर कर सकते हैं, घर वालों के साथ कर सकते हैं। लोग अगर बात करूँ, आज के समय में 4 लोग अगर कमरे में बैठे, चारों के चारों लोग मोबाइल के अंदर घुसे रहेंगे, ये सच्चाई है। सो आज एक डॉक्टर मैडम मौजूद है हमारे साथ, जो इन मुद्दों को देखते हुए पिछले काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड के अंदर लोगों में जागरूकता का मैसेज डालती हुई नजर आ पा रही है, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल रही है और साथ ही साथ लोगों को अवेयर कर रही है कि अपने बच्चों को समझे, माता पिता को समझे, बात करें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि डिप्रेशन जैसी बीमारी आपसे कोसों दूर रहे। कहीं आप तो नहीं डिप्रेशन के शिकार हो चुके, कहीं आपके बच्चे तो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो चुके, कभी बोझ के तले दब चुके हों, पढ़ाई को लेकर, मोबाइल को लेकर, आपकी किसी बात को लेकर। सो करते एक मैडम मौजूद है। मैडम नमस्कार। हाय हेलो। कैसे हैं मैम? या आई एम फाइन। सो मैम का नाम है डॉक्टर अर्चना शर्मा जी, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं। सो मैम 5 सवाल है, नॉर्मल से सवाल है, छोटे मोटे मेरे। आमतौर पर देखने में नज़र आते हैं बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग इसको मानने लगे हैं ज़्यादा, यही भगवान है, यही खाना पीना है, यही हर चीज़ है। अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, जो आजकल ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर हम बोलें बहुत सारे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स भी कुछ होते हैं, जहाँ पर हमें फिजिकल सिम्टम्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं डिवाइसेस से, बजाय कि जो अपने खुद के एक रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो लोग वर्चुअल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं, और जो उनके खुद के रिलेशनशिप्स हैं, जो उनके साथ में लोग रहते हैं, उनके अंदर वो जो है उनका जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या ये वर्चुअल रिलेशनशिप जितने भी हैं, क्या आपको कितनी देर वो कनेक्ट करके रखते हैं? वर्चुअल रिलेशनशिप्स आपको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है, हमारे जैसे अगर हम देखें कि पहले के ज़माने में क्या होता था, फ़ोन्स नहीं थे, तो हमको किन से इंटरेक्ट करना पड़ता था, हमें पहुंचना पड़ता था फ्रेंड्स तक, हमें पहुंचना पड़ता था फैमिली मेम्बर्स तक, बैठना पड़ता था उनसे, हम शेयर करते थे। पर आजकल वो शेयरिंग क्यों कम हो गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये वर्चुअल वाले फ्रेंड्स हैं, उनको टेक्स्ट करना, उनको कॉल करना, उन बच्चों को थोड़ा सा ईजी लग रहा है। तो आज की जनरेशन को ईजी लगता है स्मार्टफोन के थ्रू इंटरेक्ट करना, बट क्यों वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी है? क्या फैमिली मेम्बर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या वो वर्चुअल रिलेशनशिप या वो जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा समझ पा रहे हैं बच्चों को? तो उसके ऊपर भी हमें आई थिंक सोचना चाहिए, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, और वो किसी भी अननोन पर्सन से क्यों इंटरेक्ट कर पा रहा है, उससे क्यों वो सब शेयर कर रहा है। तो ये एक इशू जो है बहुत बड़ा है, और यहाँ हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चों से ऐसे बात करें कि उनमें फ़ियर नहीं हो आपका, वो सब कुछ अपनी बात बता पाए, क्योंकि बच्चा तो गलती करेगा। एक एडोलसेंट की मिस्टेक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो मिस्टेक करता है, जब भी उसका पता चलता है कि मैंने मिस्टेक की है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डर जाता है कि अब पेरेंट्स कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। जो आपने अभी एक हमने देखा, एक न्यूज़ आई कि एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को हैंग कर लिया, क्योंकि उसको एक स्मार्टफोन उसने ऑर्डर किया था और वो वहाँ पे उसको कोई लॉस हो गया। तो क्या उसके माइंड में चल रहा था, क्यों उसने सुसाइड किया? क्या पेरेंट्स समझ नहीं पाए इस चीज़ को? क्या वो नहीं शेयर कर पाया कि मैं एक इतनी सी गलती, ये क्या इतनी बड़ी गलती थी कि मैं सुसाइड कर जाऊँ, क्या मैं लाइफ ही ख़त्म कर दूँ? तो अगर यहाँ पे शायद उसके काउंसलिंग सेशन या पेरेंट्स को समझ आता कि कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रेस्ड है या डिप्रेस्ड है, तो हम उसकी लाइफ को सेव कर सकते थे। तो मैडम एक बात बताइए, मान लीजिए आज के समय में जैसे कि सुसाइड की बात चल पड़ी है, आमतौर पर कल्चर सा ही हो चुका है, आए दिन कोई ना कोई खबरें सुनने में आती है, लोग बताते हैं कि डिप्रेशन का शिकार थे, इस कारण सुसाइड करने चले गए। जो बच जाते हैं, मान लीजिए रेयर ही केसेज में होता है कि लोग बचते हैं, वो बाद में बताते हैं कि माइंड हमारा घूम चुका था, कुछ शुद्ध बुद्ध हमारी खो चुकी थी। सो इस चीज़ को भी कैसे देखा जाए? मान लीजिए, देखिए, जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, तो मोस्टली जो सुसाइडल अटैम्प्ट होते हैं, तो वो हमने देखा है कि डिप्रेशन की वजह से ही हो रहे हैं। तो जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, उसमें जो एक
वर्थलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग्स होती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं पेशेंट में, और वो बढ़ने की वजह से उनको ये लगता है कि हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़, अपनी दुनिया के ऊपर बिलीव होना या खुद के ऊपर एक बिलीव होना, वो उनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं अब धारणाएं जो उन्होंने खुद के लिए बनाई हुई हैं या खुद की एबिलिटीज़ के लिए बनाई हुई हैं वो गलत होने लग जाती हैं। ठीक है, लाइक मान लीजिए एक बच्चा 12th में फ़ेल हो जाता है। बहुत बार होता है कि 12th क्लास में अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए या बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया तो बहुत सुसाइडल अटैम्प्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्या वो एक कम मार्क्स उसकी एबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं? नहीं, वही समझाने की ज़रूरत है कि आपकी एबिलिटीज़ कम नहीं है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप एबल नहीं है कुछ करने के लिए। हो सकता है कि आप डिफरेंट टाइप से परफॉर्म कर रहे हो, एक डिफरेंट टाइप से आप एक चीज़ों में आ रहे हो जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैम डिप्रेशन की बात करूँ, सुनने में आता था कि बड़े बुजुर्ग या फिर बड़े लोगों को डिप्रेशन होता है और आमतौर पर अब बच्चों को भी होने लगे हैं। सिम्टम्स क्या है? माता पिता कैसे देख पाएँ कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा ही चुका है? देखिए, बच्चों में थोड़े डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको डिप्रेशन के। जैसे अगर हम बात करते हैं एडोलसेंट की, है ना, तो वो पढ़ रहे हैं तो उनका अटेंशन कंसंट्रेशन चला जाता है। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं कि ये फोकस नहीं कर पाते, फोकस जा रहा है। तो फोकस क्यों जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं है उसमें? इरिटेबिलिटी बढ़ रही है बच्चों में, बात बात पे चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है, या फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद कर दिया है, इंटरेक्ट करना बंद कर दिया है। तो ये कुछ व्यवहारिक समस्याएं जो आप देखेंगे ये बच्चों में देखने को मिलती है, जो नोटिस कर सकते हैं टीचर्स या पेरेंट्स। ओके, बड़ों में होता है, बड़े यूजुअली बता देते हैं। एडल्ट हमारे पास जब भी कोई केस आता है तो एडल्ट केस बता देते हैं कि अच्छा हमको मन नहीं लग रहा है हमारा, या मन उदास रहता है, या फिर हम ठीक से जॉब पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या फिर हमको सुसाइडल थॉट्स आने लग गई हैं। तो एडल्ट्स में थोड़े एक डिफरेंट टाइप के वो थॉट्स अपने आप को जान पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस तो नहीं हूँ। पर बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन देखा जा रहा है। आप देखिए तो वो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते कि हमको क्या हो रहा है। क्या ये बिहेवियरल चेंजेस डिप्रेशन के लक्षण है? क्या ये बिहेवियरल चेंजेस सिर्फ स्ट्रेस रिएक्शन है, या ये बिहेवियरल चेंजेस एंग्जाइटी के हैं? तो तीनों ही चीज़ें जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम सब पर बात करते हैं। तो क्या ये सिंपल स्ट्रेस रिएक्शन है कि बच्चे को स्ट्रेस हुआ, एग्ज़ाम स्ट्रेस चल रहा है, वो रिएक्शंस आ रहे हैं? तो स्ट्रेस के रिएक्शंस थोड़े डिफरेंट हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स अलग हैं। तो पर उन सब चीज़ों के बारे में आई थिंक अवेयर करना ज़रूरी है हमें, टीनेजर्स को एटलीस्ट, और जो भी पेरेंट्स हैं या अडल्ट्स हैं। तो जब आप समझ पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स कहीं डिप्रेशन के तो नहीं है, तभी आप हेल्प के लिए पहुंचेंगे ना। जब आप अवेयर ही नहीं है कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, तो कैसे आप हेल्प के लिए भी पहुंचेंगे? तो मैडम अगर मेडिकल फील्ड की बात करूं, खैर मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है पहले के मुकाबले, तो अब इसके ऑप्शंस क्या हैं लोगों के पास? लोग क्या मेडिसिन है या कोई मेडिटेशन है? नहीं, देखिए, दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। जब भी हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे मेडिसिन्स भी होती हैं। अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लेवल का डिप्रेशन है या जहाँ पे बिना मेडिसिन के काम चल ही नहीं सकता, तो हम ज़रूर बोलते हैं, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं एडवाइस करती हूँ कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें और आप अपने आप को एक कंसल्ट करें, ठीक है, सो दैट हम एक मेडिसिन भी स्टार्ट कर पाएँ। अगर हमें लगता है कि बहुत सीवियर लेवल का नहीं है इलनेस, तो हम उसको काउंसलिंग के थ्रू, थेरेपी सेशंस के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। जैसे माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है या एंग्जाइटीज़ हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस रिएक्शंस हैं, तो उनको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के थ्रू भी हम रिकवर कर सकते हैं। तो मैडम पहले क्या होता है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग माता पिता हम उनसे सुनते थे, पहले इस बीमारी का नाम ही नहीं था, कोई डिप्रेशन का शिकार होता ही नहीं था। और आज के बिजी शेड्यूल में हर कोई डिप्रेशन आम हो चुका है बिल्कुल। क्या जितने आधुनिक हम हो चुके हैं उतना ही पीछे जाते जा रहे हैं, या कुछ आपका मानना है इस बात को लेके? देखिए, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अभिशाप नहीं है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। पर क्या लोग उसका यूज़ कर रहे हैं या उसका अब्यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक वो एक यूज़ है और कहाँ आके वो एक रॉन्ग यूज़ हो गया है या वो एक गलत यूज़ हो गया है। तो वो आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप
लोगों से इंटरेक्ट करने की बजाय अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टेक्स्ट चेक कर रहे हैं, एसएमएस चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं, तो समझ लिए कहीं ना कहीं आप एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल के। तो आपको रीअसेसमेंट की ज़रूरत है अपने टेक्नोलॉजी यूज़ के। तो वो रीअसेसमेंट आप खुद कीजिए कि मैं कितना टाइम अपनी लाइफ को दे रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप्स को दे रहा हूँ, अपनी स्टडीज़ को दे रहा हूँ, और कितना टाइम मैं स्मार्टफोन को दे रहा हूँ। सो मैम, आप काफ़ी सारे लोगों की काउंसलिंग कर चुके होंगे, बच्चों की, माता पिताओं की, बड़े बुजुर्गों की। आपको तमाम दर्शक देख पा रहे हैं इस समय, जितने भी लोग, जितने भी भाई बंधु बच्चे देख पा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहती है अपनी तरफ से? मैसेज यही है कि अवेयर करें अपने आप को, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे, अपने आप को, अपने ट्रू रिलेशनशिप्स को पहचानें वर्चुअल रिलेशनशिप्स की बजाय। और जितना हो सके, अगर आपको फील भी होता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो सीक हेल्प, आप पहुँचे हेल्प के लिए। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि एक बार मुझे जाने की ज़रूरत है, कंसल्ट करने की ज़रूरत है, जो वो कंसल्ट जरूर करें। वेट नहीं करें कि शायद अपने आप रिकवर हो जाऊँगा, मैं शायद ठीक हो जाऊँगा। कई बार प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी हो जाती है, पर कई बार नहीं भी होती, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुँच जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि शायद वेट कर रहे होते हैं लोग कि शायद अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आपको साइकोथेरेपी के लिए ले जाना है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाइए। आपको लगता है कि आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, तो आपकी हेल्प कर सकते हैं रिकवर होने में। धन्यवाद। थैंक यू। सो जितने भी लोग इस समय, बड़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप मान लीजिए परेशान हैं, दुखी हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं अपने आप के अंदर, और आप परेशान चल रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, मैडम का इंटरव्यू सुन चुके हैं, निश्चिंत होकर मैडम से आपका संपर्क करवा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। और जो आधुनिक ज़माना होता जा रहा है अपने आप के अंदर, आधुनिक यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और मेहनत की अगर फिजिकली वो कम होता है। मैडम, फिजिकली का कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए डिप्रेशन हो चुका है, दिमागी तौर से कंफ्यूज है आदमी, परेशान है, तो फिजिकल तौर पर एक्सरसाइज वगैरह करने का बेनिफिट मिलता है वैसे इस चीज़ में? देखिए, अगर आप फिज़िकली थोड़ा सा, मतलब हम बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक भी करते हैं, क्योंकि देखिए डिप्रेशन के पेशेंट को उठने का ही मन नहीं करता, तो हम कैसे बोल देंगे कि आप जिम ज्वाइन कर लें? वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर हम उनको थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में कि चलो आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, तो 10 मिनट्स में अगर वो कर पाएंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर मैं उनको बोलूँ कि 1 आवर से स्टार्ट करें तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि हाँ, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आप डाइट अच्छी लेंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को फ्रेश करता है। और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में हम बताते हैं कि आप एक्सरसाइज, आप डाइट प्लान आपका ये सब कीजिए। ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो सिंपल एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। आपको CBT, जैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम थॉट्स पे काम करते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्टॉर्शंस हैं, कहाँ कहाँ थॉट्स के अंदर नेगेटिविटी क्यों है, वो कैसे वो नेगेटिव होते गए, है ना, तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उस पर हम थेरेपी में फिर काम करते हैं। तो जहाँ हमें लगता है कि सिंपल एक्सरसाइज से काम नहीं चल सकता, सिंपल मेडिटेशन से काम नहीं चल सकता, वहाँ फिर प्रॉपर थेरेपी सेशंस होते हैं। सो शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जाहिर जरूर करें।